2 घंटे बाद भूख लग जाती, हमारी तो शुगर लो हो जाती, इसलिए हमें खाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। 2 खानों के दरमियान इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए आपको रोजा रखना पड़ता है, छोटा छोटा। आप मत खाना खाएं। उसके ऊपर लोगों के जो बड़े सवाल थे, 2 घंटे बाद भूख लग जाती, हमारी तो शुगर लो हो जाती, इसलिए हमें खाना पड़ता है। तो फिर क्या करें? अगर तो आपको भूख लगती है रोटी या चावल की तो वो सही भूख है। अगर आपको पिज्जे बर्गर या नगेट्स की भूख लगती है तो जाली भूख है। हाँ, चाय की या ड्रिंक की हाँ भूख जी, लगती है, ये जाली भूख है। जाली। ये सारी चीजें हमने अपने डोपामिन के साथ अटैच की हैं। खाएंगे तो खुशी होगी, नहीं खाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। या दूसरा, वो खाना ऐसा खा रहे हैं जिससे वाकई 2 घंटे बाद भूख लग जाए। अगर आप सिर्फ चाय रस खाई है, जी सर। खाली रोटी चाय के साथ खा ली है, या शोरबे के साथ रोटी खा ली है, मतलब काब खा ली है, सर तो काब कितनी देर में हजम होकर दोबारा भूख लगा देते हैं? सर अगर तो सिंपल कार्ब्स है ना सारे, तो ये 2-2.5 घंटे के अंदर आपके खून में जाके मेटाबॉलाइज हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम है लोगों का। हाँ जी। रस खा ले, बकर खानी खा ली, खाली ब्रेड खा ली, कुछ खा ली। हाल ये है कि अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट, गुड हेल्दी फैट और फाइबर, और ये 3 चीजें इकट्ठी किसमें हो रही हैं? आमलेट में, जो मेरा फेवरेट है। अगर कोई बंदा अंडों का आमलेट मुझे वो बताए कि उसको क्या 2 घंटे में वो भूख लग जाएगी? सर बेसन है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है और प्रोटीन है। सब्जियां आपने शामिल की, फाइबर आ गया। अंडे शामिल किए, प्रोटीन आ गया। अब इन तीनों चीजों का जो स्टाइटी रेट है ना, वो इतना अच्छा है कि आपके 5 से 6 घंटे आसानी से गुजर जाएंगे। यस, ये कि जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें मील गैप इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें दोबारा भूख लग जाती, शुगर लो हो जाती है, तो उनकी शुगर लो नहीं होती, उन्होंने कार्ब ज्यादा खाए थे, पुअर खाना खाया था, जिसकी वजह से अब दोबारा भूख लग गई। अगर वो प्रोटीन ऐड कर लें, अंडे ऐड कर लें, अंडे नहीं खा सकते चने खाएं, बेसन खाएं, अगर गोश्त है वो खाएं, ठीक है, साथ फाइबर लें, तो उनको दोबारा भूख नहीं लगेगी। हमने खुराक को सेट इस तरह किया होता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट और बाकी चीज़ें कम है। हमारी अवाम के 80% लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट का 20% प्रोटीन ही नहीं लेते, जिसकी वजह से प्रोटीन हमें फुलनेस का एहसास दिलाता है। जिस तरह हम ग्लूकोज खाते हैं, मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इंसुलिन बढ़ती है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो ग्लूकागोन बढ़ता है। प्रोटीन को हजम करने के लिए कुदरती तौर पे जिस्म को ज्यादा जोर लगता है, और नेचुरली आपका जो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं वो हेल्दी भी रहेंगे, और खुद ब खुद उनके जो है ना कैलोरीज भी मैनेज रहेगी, यानी कि फुलनेस का एहसास रहता है। अब शुगर जिन्हें हो चुकी है वो अब मेडिसिन के ऊपर है। उन्होंने इंसुलिन लगाई थी या गोलियां खाई थी, उसके बाद भी उन्होंने 4 ब्रेड खा लिए, 4 रस खा लिए, जो है ना वो चाय के अंदर डाल के खा लिया, लाइट नाश्ता कर लिया। अगर वो प्रोटीन फैट फाइबर से रिच नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, उन्हें कभी भी 4 से 5 घंटे से पहले भूख नहीं लगेगी। ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में खा रहे हैं। यस, ऑर्डर ऑफ द मील। आप सबसे पहले वेजीज लें, सैलड लें, उसके बाद लें आप प्रोटीन, और उसके बाद लें कार्ब्स। जब आप बार बार खाना खाते हो, कभी आप चाय पीते हो, कभी बिस्किट, कभी फ्रूट, कभी कोई चीज, जब भी आप खाते हो जिसमें में शुगर बढ़ता है, इंसुलिन फिर बढ़ जाती है। अब पहले वाली इंसुलिन ऊपर नीचे नहीं आई होती, आपने फिर मीठा खा लिया, फिर उसके ऊपर तो मुसलसल इंसुलिन ऊपर रहती है, जिससे फिर प्री डायबिटीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, और ये सारी जो इसके रिलेटेड बीमारियां, और ख़वातीन का PCOS, ख़वातीन के इशू सारे, और मर्दों के जो प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे शुरू वही होते हैं जब आप अपने आप को आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार कर दो। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ बड़ों में नहीं होती, नौजवानों में हो रही है। इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप अपने आप को अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार कर दिया, अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद ये सारी बीमारियां एक एक करके आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगी।